माँ, मैं आपकी बातों में रहकर हमेशा के लिए अकेला रह गया। साहिल जैसे ही ऑफिस से लौटा कि अंदर से हंसने की आवाज़ सुनकर रुक गया। अंदर माही और उसकी दोनों बेटियां मेघा और वर्षा जोर जोर से हंस रही थीं। शायद मेघा अपने कॉलेज की कोई बात सुना रही थी। साहिल ने दरवाज़ा खटखटाया। माही ने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही बोला, वाह क्या बातें हो रही थी माँ बेटियों के बीच, हमें भी तो सुनाओ। पर उसको देखते ही सभी शांत हो गए। मेघा डरते हुए बोली, कुछ नहीं पापा। साहिल ने कोशिश की बात करने की, पर कोई कुछ नहीं बोला। बेटियों ने हाँ में उत्तर देकर सिर झुका लिया। हार कर वो उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही कमरा फिर से गुलजार हो उठा। तो क्या सिर्फ वही था जहां अनचाहा साहिल सोचने लगा, पर शिकायतें किससे करता जब इन सब का जिम्मेदार वो खुद था। साहिल की शादी माही से जब हुई थी, माही बहुत साधारण सी लड़की थी, गोरा और काफी सुंदर था। साहिल की शादी उसके भैया भाभी ने कराई थी। साहिल की माँ ने अच्छा दान दहेज देने वाला परिवार देखा तो हाँ कर दी, लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं होता। माही की शादी के कुछ दिन पहले ही माही की माँ को कैंसर हो गया, जिसके इलाज में काफी खर्चे होने लगा। साहिल के पिता नहीं थे। माही के पापा ने शादी का डेट आगे बढ़ाने का फैसला किया, पर साहिल के बड़े भाई भाभी ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए साधारण ढंग से शादी करवा दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि साहिल को लड़की देखने का अवसर नहीं मिला। जब जयमाला के समय साहिल ने माही को देखा तो उसका मन खराब हो गया। माही उसके सपनों की रानी से कहीं मेल न खाती थी। उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर घर आकर काफी हंगामा किया। साहिल की माँ को लगा कि माही के पापा बाद में तो कुछ देंगे ही, लेकिन माही की माँ के इलाज में काफी पैसे खर्च करने के बाद भी वो उन्हें बचा न सके। साहिल तो पहले ही माही को देखना नहीं चाहता था। अब माँ मंजू जी भी माही के पीछे पड़ गईं। कुछ दिनों के बाद माही ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिससे सास और चिढ़ गई। साहिल के भैया भाभी ने माँ बेटे को बहुत समझाया, पर दोनों के कान पर जूं न रेंगी। साहिल के भैया बाहर काम करते थे, भाभी भी वहीं रहती थी, सो वो माही और उसकी बेटियों के लिए कुछ खास तो नहीं कर पाते, पर साथ हमेशा देते। साहिल शराब भी पीने लगा, अक्सर माही पर हाथ भी उठा देता। माँ के मरने के बाद पिता आर्थिक और मानसिक दोनों तरफ से टूट गए थे। एक भाई था जो पढ़ रहा था। माही किससे अपना दुख कहती, ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी जो अकेले कुछ कर सकती। माही के भाई की शादी थी, माही के पिता लेने आए, पर साहिल नहीं गया। माही को भी सिर्फ शादी के दिन जाने की इजाजत इस शर्त पर दी कि वो अगले दिन ही उसे पहुंचा देंगे। माही की सास और पति ने उसे मायके में एक दिन ही रुकने की इजाजत दी थी, पर अगले दिन माही की बेटी मेघा की तबीयत खराब हो गई। ऐसे भी बच्चियां बहुत कमजोर थीं। अकेले सारा काम करने के बाद दो जुड़वा बच्चों को संभालना आसान न था। साहिल तो बेटियों को कुछ नहीं कहता, पर सास मंजू जी छूती भी न थी। मेघा की हालत देखते हुए सबने माही को अगले दिन जाने को कहा। अगले दिन माही के पिता उसे छोड़ने आए। साहिल और उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माही और उसके पिता ने माफी मांगी, हाथ पैर जोड़े, पर दोनों टस से मस नहीं हुए। साहिल ने साफ कह दिया, जाओ अपने पिता के घर में ही रहो। हार कर माही ने साहिल के भैया को फोन किया। उन्होंने भी समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। साहिल के भाई ने माही से कहा, माही तेरे साथ हमेशा कोई खड़ा नहीं रहेगा, तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जब इन दोनों ने तेरे पिता का मान नहीं रखा तो तुम किसका इंतजार कर रही हो। तब तक आसपास के लोग जमा हो गए। सबने पुलिस को बुलाने की सलाह दी। पुलिस आई, माही ने सारी बात बताई। पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करवा दिया। माही को घर में रहने की जगह तो मिल गई, पर साहिल और उसकी माँ ने कभी माही को और उसके बच्चों को मान नहीं दिया। बेटियों ने बचपन से माँ की हालत देखी। उनके मन में भी पिता और दादी के लिए कुछ नहीं था। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत तेज निकली। साहिल उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देता। उसके बाद माँ बेटे अपनी दुनिया में अपने में ही रहते। लेकिन समय सबका बदलता है।
माही की दोनों बेटियां पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में अव्वल थीं। मंजू जी की उम्र हो गई, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। एक दिन उनका पैर फिसल गया, गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई, फिर बिस्तर से उठ न सकी। माही उनकी सेवा करती थी। अंतिम दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि क्या गलती उन्होंने की, क्योंकि साहिल को शराब और दोस्तों से फुर्सत ही कहाँ थी। बेटे का चेहरा देखने को तो तरस जाती थी। पोतियां बुलाने पर भी आती तो हाल पूछकर चली जाती। सिर्फ उनके पास माही थी, जो इतना होने पर भी उनको अकेला न छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। माँ की मौत के बाद साहिल को अकेलापन काटने को दौड़ता था। माँ थी तो कुछ बातें भी करता था। अब शराब पीना भी कम कर दिया था। माही सिर्फ जरूरत भर ही बात करती थी। एक दिन शाम को माही की तस्वीर के पास फुट फुट कर रो पड़ा। तभी उसे कंधे पर दबाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा, भैया खड़े थे। भाई से लिपट कर रोने लगा। भैया ने कहा, मैंने कितना तुझे समझाया। साहिल बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा परिवार मुझे दिला दो। भैया उसे लेकर आए और बोले, माही जो हुआ बहुत बुरा था, लेकिन अब उसे भूल कर नई शुरुआत करो। भैया बोले, माही माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। मेघा और वर्षा बड़े पापा से ज्यादा प्यार पापा करते हैं। एक बार माफ करके तो देखो। दोनों बेटियां को गले से लगाकर साहिल रो पड़ा। वर्षा का गुबार आंसुओं में बह गया। भैया बोले, तुझे माही ने बुलाया, तेरी हालत इससे देखी नहीं गई। साहिल बोला, माफ कर दो माही, मैं इस लायक तो नहीं, पर अकेले जी नहीं पाऊंगा। माही ने उसके हाथों को थाम लिया। अचानक भैया बोले, मुझे कोई चाय नाश्ता भी कराएगा या नहीं? माही बोली, अभी बनाकर लाती हूँ। साहिल बोला, ठीक है, मैं भी आज अपनी बेटियों और माही को कुछ बनाकर खिलाना चाहता हूँ। सही मायनों में मेरा परिवार मुझे आज मिला है। भैया बोले, छोटे मुझे मत भूलना, नहीं तो बहुत मारूंगा। सभी हंस पड़े। बरसों से शांत घर भी मानो खिलखिला कर हंस पड़ा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।